अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, आज के इस कोर्स में हम सीखेंगे कि स्केल किसे कहते हैं। यानी आप अपनी आवाज़ को किस रेंज में पढ़ रहे हैं यह आपको पता होना चाहिए। आपको मालूम ये होना चाहिए कि मुझे किस रेंज में पढ़ना है, ताकि मैं आगे का जो शेर है वो बड़ी आसानी के साथ, बड़ी खूबी के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ आराम से मैं पढ़ लूँ, उसको डिलीवर कर दूँ लोगों तक, ताकि सुनने वाले के कानों को भी अच्छा महसूस हो, ख़राब महसूस ना हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्केल को बिना समझे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते, या फिर जैसे ही वो शुरू किए शेर, उसके बाद दूसरा शेर जब वो उठाते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, या तो उनको ऐसा महसूस होने लगता है यार ये बहुत ज़्यादा मैंने उठा लिया है, इसके बाद का मैं किस तरीके से उठाऊंगा। ये सब चीज़ें जो है उनके दिमाग में चलने लगती है। बहुत सारे लोग जो है वो इस कोर्स को देख रहे होंगे, आप इस कोर्स को देख रहे होंगे, आपके माइंड में भी चलता होगा कि नदीम भाई सही कह रहे हैं, ये तो मेरे दिमाग में भी चलता है। आप पढ़ रहे हैं नात पढ़ते वक्त और आपका ध्यान ये है कि दूसरे शेर को हम किस तरीके से उठाएंगे, उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों, सबसे नॉर्मली आवाज को स्टार्ट करने को सताई कहते हैं, और उसके बाद आवाज को लॉडली ले जाना यानी ऊपर ले जाना उसे हम अंतरा कहते हैं, और खरज इसे कहते हैं जो अपनी आवाज को पका लें, उस पर रियाज कर लें। जैसे कि बहुत सारे लोग होते क्या है, इन तीन चीज को पहले आपको ध्यान में रखना है। तीन क्या मैंने बताया आप समझ गए होंगे। पहला हो सके तो आपने कॉपी कलम ले ही लिया होगा और उस पर लिखना शुरू कीजिए। आप स्टार्टिंग करने को सताई कहते हैं, और ऊपर ले जाने को अंतरा कहते हैं, और खरज कहते हैं अपनी आवाज़ को पकाना यानी उस पर रियाज करना। ये तीन चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग, अब समझना है आपको, और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं वो भी समझना है। पहले तो ये समझना है कि आपका स्केल क्या है, आप किस तरीके से पहचानेंगे। तो नॉर्मली मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ ये मेरा स्केल है। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं नॉर्मली बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप नॉर्मली किसी से भी बात कर रहे हैं, हाँ भाई साहब क्या खैरियत है, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, इस तरीके से जो आपकी आवाज नॉर्मली निकल रही है ना दोस्तों, ये है आपका मेन स्केल। यानी इस स्केल में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत देर तक आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये आपका स्केल है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि आपका स्केल आप पहचानेंगे कैसे कि आपका स्केल क्या है। तो ये स्केल आपका है, आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप जिस आवाज में बात कर रहे हैं, जिस टोन में बात कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहे हैं, ये पहला स्केल आपका है। अब इससे ऊपर जाएंगे, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बोलते भी हैं तो बहुत लाउडली बोलते हैं, बहुत चिल्ला कर बोलते हैं, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम क्या खैरियत है, इस तरीके से उनकी आवाज़ निकलती है। तो बहुत सारे, हर इंसान का स्केल जो है वो अलग अलग होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। अब बात करूंगा दोस्तों कि स्केल को किस तरीके से हम इस पर रियाज करेंगे, किस तरीके से इसको और मजबूत करेंगे, खरज को किस तरीके से मजबूत करेंगे। बहुत सारे लोग जो है, अब मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, आप भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं वो जरा आप बोल कर देखिए कि आपका स्केल क्या है। आप समझ गए, बोल लिए आप कि आपका स्केल क्या है। अब आप इसी स्केल में, जैसे कि मैं शुरू कर रहा हूं कोई सा भी कलाम सताई, जैसे कि कलाम आला हजरत एक ले लेता हूं, पढ़ता हूं, सुनिएगा। नॉर्मली मैं जिस स्केल में बात कर रहा हूं इसी स्केल में शुरू करूंगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये सताई हुआ। यानी एक ही स्केल में स्टार्टिंग मैंने जो किया वो नॉर्मली किया, समझ रहे हैं, नीचे से पढ़ा मैंने। अब इससे और नीचे से बहुत सारे लोगों का स्केल होगा, इससे भी लो आवाज़ होगी, तो वो लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लेकिन मेरा स्केल ये नहीं है। मेरा स्केल क्या है, मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ इसी तरीके से मेरा ये पहला स्केल है मेरा। किस तरीके से मैं पढ़ूंगा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब अंतरा किस तरीके से आपको लेना है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, अंतरा किस तरीके से लेना है। बरसता नहीं देखे कर अब रे रहमत रहमत, ये देख रहे हैं आवाज ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही है। नीचे क्या था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। लेकिन अंतरा जब जा रहा है यानी ऊपर जा रहा है तो किस तरीके से जा रहा है,
बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत। अब देखिएगा 27 पे किस तरीके से आता है, नीचे किस तरीके से आता है, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। तो मैं 27 जो शुरू किया, यानी नीचे का जो शुरू किया, फिर घूम फिर के मैं इसी पे आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? घूम कर मैं अंतरा जो लिया, उसके बाद फिर मैं 27 पे आ गया, यानी नीचे आ गया। तो क्यों आ गया? ये एक दिन का खेला नहीं है दोस्तों, मैं अपनी ज़बान में बात कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत हार्ड लफ्ज़ यूज़ करूँ, आप लोगों को आपके दिमाग में भी ना धंसे, तो वैसा काम नहीं करना है, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ जो है वो बड़ी आसानी के साथ समझ में आए मेरे कोर्स में। यही मेरा मेन मोटिव है, यही मेरा मकसद है। तो मैं घूम फिर के फिर 27 में आ गया, यानी नीचे आ गया। ये हुआ कैसे? आप बहुत सारे लोग पढ़ेंगे तो गलती क्या होती है उनके साथ, खरज उनका मजबूत नहीं होता है, तो गलती क्या होती है उनके साथ? गलती ये होती है, जैसे कि वो शुरू कर रहे हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मतलब 27 जहां आपको लेना था, नीचे से जहां लेना था, वहीं आप एकदम ये क्या कर रहे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं ताकि लोग जो है वो एकदम जोश में आ जाए। तो ऐसा शुरू में नहीं करना है आपको। उससे नुकसान क्या होगा ना, वो मैं आगे बताता हूं। उससे नुकसान आपको होगा। आपको क्या नुकसान होगा? आप शुरू में क्या कर रहे हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ले लिए आप ऊपर, यहीं पे आप अंतरा डाल दिए, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यहां तक आप ले गए। आप 27 में नहीं पढ़ रहे हैं, आप अंतरे में पढ़ रहे हैं, अंतरा में पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ऊपर से पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा? अब जब आपको असल अंतरा लेना था, जब आपको असल उठाना था, जिस वक्त आपको उठाना था, उस वक्त आपको क्या होता है, परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है वो बताता हूं। बरसता नहीं, अब तो यहीं से लेना पड़ेगा ना आपको। आप तो शुरू में ही इतना हाई स्केल ले लिए हैं, अब तो यहीं से लेना पड़ेगा आपको। और यहां से वो लोग ले सकते हैं जो वाकई में कई सालों से पढ़ रहे हैं, उनका खर्च जो है वो मजबूत है। बहुत सारे लोग एक गलती और करते हैं, गौर कीजिएगा मेरी बात को, लिखिए किसी चीज पर। अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आप कल होके भूल जाएंगे मेरी बात को, लिखिए इस चीज को। दूसरी गलती ये कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि कॉपी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी बात है, सुनना चाहिए, किसी ना तो किसी को आपको जरूर सुनना चाहिए, तभी आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीख सकते हैं उससे। सुन रहे हैं दूसरे को। अब वो बंदा क्या कर रहा है, वो हाई नोट में पढ़ रहा है, हाई स्केल में पढ़ रहा है, वो अंतराही से शुरू कर दे रहा है, 27 से नहीं ले रहा है। वो बंदा पढ़ भी ले रहा है बहुत अच्छा, लोग बहुत कायदे से सुन भी रहे हैं, खुश हो रहे हैं लोग उससे, लेकिन वो कर किस लिए पा रहा है आपको खबर है, पता है आपको, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। अब आप उसको कॉपी करने के चक्कर में वही हाल कीजिएगा, अंतरे से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, 27 पर ध्यान नहीं रहेगा आपका, आपको बहुत परेशानी हो सकती है उस वक्त, बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो आप सुने, किसी को भी सुने, कॉपी करें, नकल करें, बिल्कुल करें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको अपने स्केल में करना है, समझ रहे हैं? आप अपने स्केल में कीजिएगा तो वो खूबसूरत लगेगा, तो वो अच्छा लगेगा। आप दूसरे के स्केल में जाइएगा तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। अगर वो बंदा बहुत हाई नोट में पढ़ रहा है, बहुत हाई स्केल में पढ़ रहा है, और आप भी उसके पीछे लग गए कि वो शुरू कर रहा है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे पीछे 10 से 12 साल की मेहनत है ना भाई। मैं एक दिन से तो मैं सीखा नहीं हूं। इस स्केल में भी अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं पढ़ लूंगा, निभा लूंगा, इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा है। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ खरज मजबूत करने से। आपको किस तरीके से खरज मजबूत करना है वो मैं बताऊंगा। मेरी जबान फिसल रही है, लेकिन आपका दिमाग नहीं फिसलना चाहिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपका दिमाग नहीं फिसलना चाहिए। आप अगर वाकई में सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखना
सीखना है आपको। इतनी सारी बातें हो गई आज की वीडियो में। अब बात करूंगा खरज मजबूत किस तरीके से आप करेंगे, स्ट्रॉन्ग किस तरीके से करेंगे। मजबूत पे मेरी आवाज़ फंस रही है, तो स्ट्रॉन्ग किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आपको रियाज करना है। रियाज ये करना है कि आपकी आवाज़ जो निकल रही है, आपको ध्यान देना है कि ये मेरा स्केल है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा स्केल है, इसी पर आपको हर कलाम में स्टार्ट करना है। जैसे कि कोई भी सबसे आला वो आला मारा नबी, इसी तरीके से आपको अपनी आवाज़ में रियाज करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं डिटेल में, आपकी तीसरी वीडियो जो आएगी उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि खरज को मजबूत किस तरीके से करना है। दोस्तों उम्मीद है कि इस कोर्स से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और पूरी वीडियो एक एक करके आपको देखना है और लिखते जाना है। और इस वीडियो को जो है वो बार बार, हर वीडियो को बार बार देखना है। जब जब वक्त आपको मिले उस वक्त आपको देखना है और इन सब चीज़ों पर तवज्जो देना है, तभी आप सीख पाएंगे। और मेहनत भरपूर करनी है, तभी आप सीख पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगली वीडियो अपने खरज को मजबूत करने के ऊपर है।